नमस्कार फ्रेंड, मैं विजयलक्ष्मी अपने चैनल में एक नई जोश भरी, ऊर्जावान और मोटिवेशनल कहानी के साथ आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी का विषय है कर्म। लोग कहते हैं ना कि कर्म की गति बहुत न्यारी होती है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलता है। तो ये कोई धार्मिक विचारधारा नहीं है, ये ब्रह्मांड का नियम है। हम जैसा सोचेंगे, जैसा बोलेंगे, वैसी ही ऊर्जा लौटकर हमें वापस मिलती है। अगर हम अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं तो अच्छी ऊर्जा हमारे पास वापस आती है। और अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में जाती है और वैसी ही नेगेटिव एनर्जी हमारे पास वापस आती है। तो जहाँ तक हो सके अच्छा बोलिए, अच्छा करिए। तो आइए ये कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है एक लड़की की। वो लड़की जो स्कूल से वापस आ रही थी, उसके घर के बगल में एक महिला जो अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी और दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके अपने बच्चों का जीवन यापन करती थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अगर किसी से पैसा ले लेती थी तो वापस नहीं कर पाती थी। उनके पास पैसे बचते ही नहीं थे खर्चे से कि वो वापस करे। किसी तरह करके अपनी गृहस्थी चला रही थी। एक दिन क्या होता है कि उनकी बड़ी बेटी एकदम बीमार मुंह से झाग फेंक रही थी। उन्होंने पूरे कॉलोनी में सबसे अड़ोसी पड़ोसी पैसा मांग डाला, पर उन्होंने पिछला पैसा किसी को वापस नहीं किया था, इसलिए उस दिन उन्हें कोई पैसा देने के लिए तैयार नहीं था। वो लड़की स्कूल से वापस आ रही थी तो उन आंटी की छोटी बेटी ने कहा कि मम्मी दीदी से पूछो। तो आंटी ने कहा कि वो बच्ची है, उसके पास पैसा कहाँ से होगा। लेकिन वो लड़की उत्सुकतावश जाती कि हुआ क्या है, थोड़ा हम भी देखें। तो वो अपनी साइकिल किनारे लगा के उनके पास जाती है तो देखती है उनकी बड़ी बेटी बेहोश पड़ी हुई है और उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वो सोचती है, कहती अच्छा रुकिए, मैं अभी घर से आ रही हूँ। तो वो घर जाती है और उसके पास उस वक्त 300 रुपये पड़े हुए थे। वो पैसे लेती है और दौड़ते हुए फिर वापस आंटी के पास आती, कहती इतने मेरे पास है, ये आप रख लीजिए, देखिए आपके कितने काम आ जाएंगे। तो आंटी ने कहा ठीक है, मैं इससे कम से कम ऑटो करके हॉस्पिटल तक तो पहुँच ही जाऊँगी। मैं सरकारी में ले जाऊँगी और अपने बच्चों का इलाज करा लूँगी, हो सकता है ये बच जाए। वो पैसे लेकर आंटी चली जाती हैं। तो बगल में पड़ोसी कहते हैं कि तुमने पैसा तो उन्हें दे दिया, वो कभी तुम्हें वापस नहीं करेंगी। लड़की ने सोचा ठीक है, नहीं करेंगी तो क्या हुआ, इनकी बच्ची बच जाए फिर देखा जाएगा, पैसा तो फिर आ जाएगा, ज़िंदगी तो वापस आती नहीं है। लेकिन यहाँ भी चमत्कार हुआ। जो आंटी अड़ोसी पड़ोसी का पैसा नहीं दे पाती थी, शाम को लाकर एक दिन उन्होंने उस लड़की का वो 300 रुपया भी वापस कर दिया। लेकिन उस पैसे के साथ कुछ और भी मिली थी, वो था आशीर्वाद। वक्त का चक्र पलटता है। कई साल बाद वो लड़की खुद बहुत बीमार होती है। उसकी स्थिति इतनी ख़राब होती है कि जान जाने की स्थिति रहती है। वो हॉस्पिटल में अकेले उल्टियाँ करते हुए फर्श पे पड़ी होती है, उसके पास कोई नहीं होता है। 2 नेपाली दंपत्ति आते हैं जो उनको उस गंदगी से उसको खींच कर ले जाते हैं, उसका मुंह साफ करते हैं, उसको किनारे बैठाते हैं। फिर उसके हस्बैंड को फ़ोन करते हैं कि आप जल्दी आइए, आपकी पत्नी यहाँ बेहोश पड़ी हुई है। हस्बैंड आते हैं, वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर पैसे उनके हस्बैंड के जितने सेविंग थे उन्होंने सारे लगा दिए थे। अब उनके पास पैसे कम पड़ रहे थे। एक दिन एक चमत्कार होता है। एक महिला आती है जो उसी हॉस्पिटल की कर्मचारी होती है, उस लड़की से बात करती है जो कि अब महिला में वो भी तब्दील हो चुकी है, वो एक बच्चे की माँ हो चुकी होती है। कहती है कि बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे पैसे मिल जाते हैं, आप वहाँ से क्यों नहीं लाभ उठाती, आपका थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो उस लड़की को इस ऐसी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं था। हस्बैंड के आने के बाद उसने अपने हस्बैंड से कहा, तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे भी आज ही किसी ने बताया है। ये चमत्कार एक ही दिन हुए, हस्बैंड से भी किसी ने बताया, वाइफ से भी किसी ने बताया।
फिर उन लोगों ने उन सरकारी योजना के लिए अप्लाई किया और उन्हें एक अच्छा खासा अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से सहायता अनुदान मिला, जिससे उनकी काफ़ी मदद हुई और वो बहुत रिलैक्स फील किए। तो उस दिन उस लड़की को याद आया कि ये 300 रुपये का ब्याज समेत प्रकृति ने हमें वापस किया है। तो हम जैसा कर्म करेंगे कभी न कभी लौट के हमारे सामने आता ज़रूर है। अगर हम अच्छा करेंगे तो भविष्य हमारे सामने वो कर्म लौट के आएगा, और अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा झेलने के लिए तैयार भी रहे, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है। ये ब्रह्मांड का नियम है, आप जैसा करेंगे आपको वैसा ही मिलेगा। इसलिए अच्छा कहते रहिए, अच्छा बोलते रहिए और अच्छा करते रहिए, ताकि जीवन में आपको सिर्फ अच्छाई मिले, बुराई से आपका पाला ना पड़े। मेरी बातों से सहमत हो तो मुझे एक लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को आज विराम दूंगी। आज की कहानी अच्छी लगी होगी तो बताइएगा। अगले दिन मैं फिर किसी और अच्छी और रोचक कहानी के साथ आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।